We know very well CBSE has changed some syllabus or reduced 30% syllabus out of 100. CBSE ने क्या कर दिया है, 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है आपके 100% सिलेबस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द बिगनिंग, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो, उसका 30% रिड्यूस कर दिया है CBSE से. नो, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि वो 30% कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट किए गए हैं सोशल साइंस के अंदर इन 4 बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद हिस्ट्री. यू नो वेरी वेल, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स. ये 20 मार्क्स की आएगी हिस्ट्री. इसके अंदर क्या दिया हुआ है, पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इट विल रिमेन सेम, ये रहेगा आपका, इसमें कोई चेंज नहीं है. देन नेशनलिज्म इन इंडिया, दिस विल ऑल्सो रिमेन दैट वी आर डूइंग, जो हम अब कर रहे हैं. मैप वर्क भी सिर्फ इसी चैप्टर में से आएगा. हिस्ट्री के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया में से मैप वर्क आएगा. रिमेनिंग चैप्टर्स विल नॉट डिस्कस अबाउट मैप वर्क, उसमें हम मैप वर्क का कुछ डिस्कस नहीं करेंगे. देन थर्ड चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. दिस चैप्टर वी विल डिस्कस. इट इज चैप्टर नंबर 4 इन योर एनसीईआरटी बुक. ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 है. देन वन मोर चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था सिलेबस, तो उस समय एक चैप्टर और डिस्कस किया था हमने, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड बाय सीबीएसई. ये चैप्टर सीबीएसई ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है. ये चैप्टर आपका एग्जाम में नहीं आएगा. So only 3 chapters we will discuss for this year. That will be the rise of nationalism in Europe, nationalism in India and the age of industrialization. ये 3 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे for this year. इस साल के लिए आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर हिस्ट्री के करने हैं. Then next is given geography. In geography we have discussed resources and development. This chapter will come in exam. After this one more chapter is given. I have not written here, water resources. In your book it is third chapter. From this chapter only map work will come. इस चैप्टर में से क्या होगा, सिर्फ मैप वर्क आएगा. थर्ड चैप्टर जो आपका वाटर रिसोर्सेज के नाम से है, उसका मैप वर्क आएगा. डैम्स एंड रिवर्स दैट वी विल डिस्कस. देन चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू अस, बट इन योर एनसीईआरटी बुक चैप्टर 4, second chapter in this book we will not discuss forest and wildlife resources. That will not discussed for the exam. Chapter number 4 according to your NCERT book, agriculture, that we have already discussed. So these 2 chapters will come in final exam also. Chapter number 5 in your NCERT book, chapter number 5 according to us, chapter number 3rd, minerals and energy resources. This chapter will not come in final exam. Only map work will come from this chapter. Okay, this chapter will not come in final exam. Chapter number 5 in your book, minerals and energy resources, from this chapter only map will come. थियरी वी विल नॉट डिस्कस. ये चैप्टर हम डिस्कस नहीं करेंगे फाइनल एग्जाम के लिए. ओनली इसका मैप वर्क हम डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट इज गिवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चैप्टर 6 इन योर एनसीईआरटी बुक्स. लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, चैप्टर 7. दीज 2 चैप्टर्स विल कम इन फाइनल एग्जाम. सो देयर विल बी 4 चैप्टर, 1 2 3 4 चैप्टर्स विल कम इन योर फाइनल एग्जाम फ्रॉम ज्योग्राफी, resources and development, agriculture, manufacturing industry and lifelines of national economy. Map work will also come from these chapters. ये जो हमने डिस्कस किया है कि वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, इनमें तो मैप आएगा ही आएगा, बट दीज 4 चैप्टर्स दोज वी विल डिस्कस फॉर द फाइनल एग्जाम. मैप इनमें से भी आएगा. सो दीज विल बी डिस्कस्ड फॉर मैप वर्क ऑल्सो. सो दिस इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में 4 चैप्टर करने हैं, रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी फॉर फाइनल एग्जाम. मैप वर्क में 2 चैप्टर और ऐड करने हैं हमें, वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिविक्स. सिविक्स में हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, दैट विल कम इन योर फाइनल एग्जाम. ये दोनों फाइनल एग्जाम में आएंगे. बट चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, दैट वाज ऑलरेडी सीबीएसई डिलीटेड. पहले भी सीबीएसई ने उसको कर रखा था कि वो फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा. बट उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 इज ऑल्सो गिवन, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. दिस चैप्टर विल ऑल्सो नॉट कम इन योर एग्जाम. ये भी आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा. ये भी आपकी सीबीएसई ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया फॉर योर फाइनल एग्जाम. On then next political party, chapter number 6 in your book, and outcomes of democracy, chapter number 7. These 2 chapters we will discuss for final exam. It means 4 chapter we will discuss from civics for final exam, power sharing, federalism, political parties and outcomes of democracy. Remaining chapter we will not do in civics. Then remain economics. In economics we will discuss 4 chapters. First, development. Second, sectors of Indian economy. Third, money and credit. Fourth, globalization and the Indian economy. These 4 chapters we will discuss for the final exam. So these chapters we will do in the final exam. So
these 3 chapters, then 4 chapter in geography, 4 chapter in civics, and 4 chapter in economics. This is your syllabus for final exam. It will be of 80 marks paper. Okay, it will come in the final exam: history, geography, civics, and economics. These chapters that I have written here with black pen, they will come in final exam, and that we have not discussed, they will come in red, with red pen I have written, they will not come in the final exam, like print culture and the modern world and gender, religion and caste. These chapter you will delete from your or cut down in your notebook. So this is the syllabus for your 10th class final revised syllabus that is now done by CBSE.